तो एक्सरसाइज 12.1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस यूजिंग वेरिएबल कांस्टेंट एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशन। तो आपको मतलब कुछ क्वेश्चंस में दिए हैं, 8 क्वेश्चन टोटल यहाँ मैंने नोट डाउन कर दिया है आपके बुक से लेकर, आप देख सकते हैं। तो सब कुछ मैंने यहाँ लिख दिया है। इसको हमको क्या करना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वर्ड से बनाना है। किन का यूज़ करके, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन, जो भी फंडामेंटल ऑपरेशन आपका लगता है उसका यूज़ करना है। तो देखिए आप इसको समझेंगे क्योंकि इसमें कुछ वर्ड हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। पहले लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। फ्रॉम वर्ड आ रहा मतलब y माइनस जेड होता है। फ्रॉम वर्ड आता है जब भी सब्ट्रैक्शन आएगा या फ्रॉम आएगा तो आप पहले y लिखेंगे, इसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन लगाएंगे, इसके बाद z लिखेंगे। तो इसका आ जाएगा आपका सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मतलब सब्ट्रैक्ट करना है z फ्रॉम y। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका y लिखेंगे, पहले सब्ट्रैक्शन लिखा है माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि फ्रॉम है पहले, इसलिए y को पहले लिखेंगे, z इसके पीछे लिखेंगे। ये आपका आंसर हो गया, हमने इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दे दिया। समझ में आ गया क्या लिखा है, z फ्रॉम y। तो पहले y लिखेंगे, माइनस लाएंगे, फ्रॉम जब भी आएगा तो पहले पीछे वाले को लिखते हैं, आगे वाले को पहले पीछे लिखते हैं, बीच में माइनस साइन लगा के, बिकॉज सब्ट्रैक्शन बोल रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, 1/2 ऑफ द नंबर 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x प्लस y। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। इसका मतलब समझते हैं, पहले समझते हैं इस 1/2 का मतलब क्या होता है। 1/2 का मतलब होता है 1/2 मतलब ये 1/2। इसी तरीके से 1/3 मतलब 1/3, 1/4 मतलब 1/4, 1/5 मतलब 1/5। इसी तरीके से आप समझेंगे। ओके, तो 1/2 मतलब क्या हो गया आपका 1/2। 1/2 ऑफ सम ऑफ दिस x प्लस y, मतलब सम ऑफ द नंबर x एंड y, मतलब x एंड y का सम को हमको 1/2 करना है। ऑफ लगा है तो मल्टीप्लाई रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/2 ऑफ x प्लस y। मतलब ये आपका बन गया हाफ ऑफ x प्लस y। क्लियर है, ये आपका आंसर हो गया। देखिए इन दोनों का सम, x और y का सम और 1/2 करना, बीच में ऑफ द लिखा है इसलिए मल्टीप्लाई। समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड में चलते हैं, द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। द नंबर z मतलब z जो है अपने ही से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी का इटसेल्फ मतलब ये खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो z इंटू जेड, जेड की पावर 1, जेड की पावर 1, तो आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा a इंटू ए होता है, जब भी बेस सेम होता है इनकी पावर ऐड हो जाती है। a की पावर 1 प्लस 1 मीन्स a की पावर 2। ठीक है, तो इसी तरीके से z इंटू जेड कितना हो जाएगा बेटा, z की पावर 2, z की पावर 2। इसी तरीके से लास्ट देखेंगे 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q। मतलब 1/4 ऑफ, 1/4 के लिए हम 1/4 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई लगाए। प्रोडक्ट 1/4 ऑफ हो चुका है, द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू मतलब पी, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आएगा। तो पी एंड क्यू का मल्टीप्लाई क्या होता है, पी क्यू होता है, मतलब 1/4 पी क्यू। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आएंगे इस क्वेश्चन में 5th नंबर में, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर एंड एडेड। समझे, नंबर x है एक y है, इनको हमको आपको स्क्वायर करना है, इसके बाद इनको ऐड करना है। तो x का क्या होगा, x का स्क्वायर x प्लस ऐड करना तो y का स्क्वायर y। ये इसका आंसर होगा। कितना इजी था, बहुत इजी, बस वर्ड को पकड़ेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, नंबर 5 ऐड 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ mn। नंबर 5 जो है उसको आपको ऐड करना, नंबर 5 ऐड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ mn, मतलब mn के प्रोडक्ट का 3 टाइम करना है और उसको ऐड करना है 5 के साथ। तो mn का प्रोडक्ट क्या होगा, mn, तो 5 को हमको ऐड करना है 3 टाइम mn के प्रोडक्ट के साथ, mn का प्रोडक्ट के साथ n रहेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5 प्लस 3mn। क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया। 7th है, सेकेंड लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। ये समझिएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z मतलब y और z का प्रोडक्ट होता है y z। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 मतलब सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 10। फ्रॉम वर्ड आ गया है, ठीक है, फ्रॉम आ गया तो 10 को पहले लिखेंगे और y z को बाद में लिखेंगे। तो 10 माइनस प्रोडक्ट ऑफ y z। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ y z को 10 से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फ्रॉम मतलब से 10 से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। जिस तरह यहाँ पे y से हमको z सब्ट्रैक्ट करना था
तो हमने y z फ्रॉम y मतलब आपको y माइनस z हमने कर दिया। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा सम ऑफ नंबर a एंड b, सम ऑफ नंबर a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, फिर वर्ड आ गया फ्रॉम, देयर प्रोडक्ट, मतलब क्या होगा, देयर प्रोडक्ट, इन्हीं के प्रोडक्ट, मतलब इनका प्रोडक्ट हो गया a इंटू बी हो गया, फ्रॉम लगा है, और सम ऑफ नंबर मतलब a प्लस बी हो गया। तो a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करना है a इंटू बी से, फ्रॉम लगा है, तो पहले लिखेंगे a इंटू बी मतलब मीन्स ए बी माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आपका हो गया, है ना। प्रोडक्ट, इन्हीं के देयर प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करना था इन्हीं के सम को, तो ए बी माइनस ए प्लस बी हो गया। तो समझ में आ गया है? अगर जिस पॉइंट में आपको समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट करिएगा, मैं आपको और अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, एक बार और देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम जेड, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई मतलब वाई माइनस जेड, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ द नंबर एक्स प्लस वाई का सम का हाफ। इसके बाद द नंबर z मल्टीप्लाई इट सेल्फ, जेड को अपने उसी के से मल्टीप्लाई किया, जेड स्क्वायर इसका आंसर हो गया। 1/4 मतलब 1/4 प्रोडक्ट, 1/4 ऑफ लगा है, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब p एंड q का प्रोडक्ट, मतलब 1/4 को हमने p और q से मल्टीप्लाई करा दिया। इसके बाद ए नंबर x एंड y को स्क्वायर करना है, देन ऐड करना है, लिखा है ना x और y को बोथ स्क्वायर एंड ऐड, पहले स्क्वायर करिए इसके बाद ऐड कर दीजिए। नंबर 5 ऐड टू द 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, मतलब 5 को ऐड करना है 3 टाइम mn के प्रोडक्ट में, mn का प्रोडक्ट मतलब m इंटू n मतलब mn, इसका 3 टाइम मतलब 3mn हो गया, और 5 के साथ हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर z y एंड z सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10 से हमने y z को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद हमने क्या किया, सम ऑफ नंबर a एंड b का सम a प्लस b होता है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लगा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट मतलब इन्हीं के प्रोडक्ट मतलब a इंटू बी से, तो a इंटू बी फ्रॉम लगा था, पहले a इंटू बी लिखा हमने, फिर माइनस साइन लगाया, देन a प्लस बी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है 12.1 एक्सरसाइज का, इसको नोट डाउन करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस के हमको फैक्टर दिए हैं, टर्म्स दिए हैं, आइडेंटिफाई करना है इनके टर्म्स एंड फैक्टर को, और शो दैट टर्म एंड फैक्टर बाय द टी डायग्राम, मतलब टी डायग्राम से आपको फैक्टर को शो करना है। तो मैं देखिए इसका फर्स्ट का लेते हैं, सेकेंड का, फर्स्ट का सॉल्यूशन ये क्या दिया है, a नंबर x माइनस 3, तो इसमें जो टर्म है, अगर टर्म की अगर बात करूं मैं, तो टर्म में आपका क्या क्या आ जाता है, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा आपका -3। अगर फैक्टर की अगर बात करें, अगर फैक्टर तो इसमें कोई फैक्टर है नहीं, तो अगर फैक्टर की बात करें, अगर आप लिखना चाहो टी डायग्राम से, तो इसको 1 इंटू एक्स भी लिख सकते हो या कुछ नहीं x लिख सकते हो। इसमें फैक्टर की अगर बात करें तो 1 इंटू आप -1 इंटू 3 या 1 इंटू आप -3 भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ओनली अकेला है तो कोई फैक्टर है भी नहीं, ओनली x अवेलेबल है। दूसरा देखिए बी नंबर जो दिया है आपको, बी की बात करते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, 1 + x तो इसमें अगर मैं टर्म की बात करूं तो इसके अगर टर्म लिखे तो इसमें 3 टर्म आपको दिख रहे होंगे, 1 x और x²। तो x² में फैक्टर की अगर बात करें, फैक्टर की बात करें इसमें तो 1 ही रहेगा, इसमें x रहेगा, इसमें हो जाएगा आपका x × x। ओके, इसमें आप 1 भी कर सकते हैं, ओके, ये सेम रहेगा। इसके बाद बात करते हैं हम c, y माइनस y⁻3, तो इसमें अगर टर्म की बात करें तो टर्म इसमें कौन कौन से हैं, y है और आपका -y⁻3 है। तो इसका फैक्टर की अगर बात करूं मैं, तो फैक्टर तो इसका सेम y रहेगा, और इसका हो जाएगा आपका y इंटू y⁻3 है तो y इंटू y, और एक y किसी में भी आप माइनस लगा दीजिए, चाहे इस ऐसा कुछ, ओके, आप ऐसा कर सकते हैं। या आप इसमें माइनस लगा सकते हैं, या आप अलग से इसमें -1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हैं -1 इंटू, और इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 इंटू लिख सकते हैं। क्लियर है आपको? तो ऐसे भी कर सकते हैं। इनमें भी क्या है, 1 है, इसमें लिख सकते हैं 1 इंटू x, जैसे मैंने आपको इसमें सिखाया। इसका तो आपको -3 का ये कॉन्स्टेंट, आप इसको सेम रहने देंगे। तो कुछ इस तरीके से है। सी के बाद आ जाइए डी।
डी का देखिएगा क्या लिखा है, 5xy² माइनस 7x²y। तो इसमें अगर टर्म की बात करूं मैं तो इसमें टर्म हो जा रहे हैं आपके 5xy² और दूसरा टर्म हो जा रहा है आपका -7x²y। यहाँ पे आप लिखेंगे टर्म। इसके बाद बात करते हैं फैक्टर की। तो फैक्टर हो जाएगा इसमें 1 2 3 y की पावर 2 है तो 1, एक हो गया आपका 5, एक हो गया x और एक है y² मतलब y इंटू वाई। क्लियर है, ये आपके फैक्टर बन गए। इसमें भी मल्टीप्लाई आप लगा सकते हैं या आप अगर ऐसा चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, y और y है, ये आपके फैक्टर है। इसमें फैक्टर क्या क्या है, एक तो -7 दिख रहा है, फिर x की पावर 2 है तो 2 बार x आप लिखेंगे और एक y है तो y। इस तरीके से आप इसके फैक्टर को भी शो कर सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं इसका। इसके बाद चलते हैं 4th नंबर में। फोर्थ आपका ई नंबर क्या है, सॉरी 5th है ये। ई नंबर -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। तो इसमें भी अगर मैं टर्म की बात करूं, अगर मैं यहाँ लिखूं टर्म, तो इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म इसमें भी नज़र आ रहे हैं। एक तो -ab है, फिर इसके बाद है 2b² है, फिर इसके बाद है आपका माइनस का 3a²। और फैक्टर की अगर बात करूं मैं तो इसमें हो जाएगा आपका -1 इंटू a इंटू बी। ऐसा भी लिख सकते हो या आप ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा, यहाँ लिख सकते हैं -1 है, a है, b है, इसमें 2 है, b है, अगेन b है, b की पावर 2 है तो 2 बार b लिखेंगे, फिर -3 है, a की पावर 2 है तो a है, a है। तो ये आप इस तरह आप इसे कर सकते हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सारे हो चुके हैं। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट वाला ई। तो पिछले वीडियोस में हम पिछले पार्ट के जो अभी इससे पहले आप देख रहे थे उसमें मैंने 12.1 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन तक करवाया था, उसके बाद ही कंटिन्यू वीडियो है। ओके, तो इसमें है आपका क्वेश्चन 12.1 एक्सरसाइज, लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण शायद आपको कम दिख रहा होगा। तो ये देख लीजिए 12.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है। इसमें क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 में देखिएगा आप स्क्रीन में क्वेश्चन शो हो रहा है, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। इसमें भी हमको क्या करना है, टर्म्स एंड फैक्टर्स को एक्सप्रेस करना है, जितने भी टर्म्स एंड फैक्टर्स हैं। तो चलिए इनको फटाफट देख लेते हैं, टर्म्स एंड फैक्टर्स को। जिन बच्चों से बन रहा है तो उसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज जिनको अपने आंसर को चेक करना है तो थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड करके डायरेक्ट आप आंसर को भी देख सकते हैं। तो फटाफट मैं सारे टर्म लिख लेता हूँ, इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो ये क्वेश्चन से सबसे पहले आप इसको भी अपने से ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद आप वीडियो को फॉरवर्ड करके इसके सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, इनमें आप यहाँ पे मैं एक कॉलम बना देता हूँ टर्म्स का, कि हमारे इसमें क्या क्या टर्म्स रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम बना देते हैं कॉलम में फैक्टर का, फैक्टर्स। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। इसमें हमारे कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो माइनस का 4x है और यहाँ पे 5 है। इसके बाद इसकी बात करते हैं, इसमें भी यहाँ पर क्या क्या फैक्टर, माइनस का 4x है, 5y है, दिख रहा है, माइनस का 4x है, 5y। थोड़ा लाइट के कारण रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, जिसके कारण नहीं दिख सकता आपको, थोड़ा बहुत होगा। यहाँ पे होगा 5y और यहाँ पे 3y² टर्म। सबसे पहले मैं भी सबके टर्म्स को आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म्स हैं, xy है, 2x की पावर 2, y की पावर 2 है। इसी तरीके से ई में pq है और q, और इस वाले में 1.2 ab माइनस 2.4b और एक और है 3.6a। ये सारे हमने यहाँ पे अलग अलग टर्म्स दे दिए। इसमें 2 टर्म्स है, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स है। अब इनके फैक्टर देते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका कोई फैक्टर नहीं, 5 इंटू 1 ही होगा। इसका होगा आपका -4, x। इसका लिख सकते हैं -4, x और इसका 5, y। इसका 5, y, 5 और y है,
3 कॉमा वाई कॉमा वाई। क्लियर है? इसके बाद इसका होगा x कॉमा एक्स, एक्स वाई इसमें फैक्टर है, इसमें 2 है फैक्टर, x है, x की पावर 2 है तो 2 बार x लिखेंगे, y की पावर 2 है तो y और y, ये फैक्टर्स हैं। इसमें p q है, p कॉमा q, इसमें ओनली q है। ओके, इसमें आप नॉर्मली यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं। इसमें है 1.2 कॉमा a कॉमा b, इसमें है -2.4 कॉमा b, इस टर्म में है 3.6 कॉमा ए। ठीक है, तो ये आपके टर्म्स हो गए इस क्वेश्चन का, और ये इनके फैक्टर्स मैंने अलग अलग टर्म के अलग अलग फैक्टरों को भी शो कर दिया। आप एक काम कर सकते हैं, इस तरह भी इसमें पार्टीशन इस तरह कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ताकि आंसर आपको सेपरेट होकर दिखता है। ओके ओके, इस तरह आप कर सकते हैं कि इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के दो टर्म हैं, उनके फैक्टर ये हमने लिखा, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के दो टर्म फैक्टर। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, टर्म्स और फैक्टर को पहचानना था इस क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देखिए और दो टर्म हमारे छूट गए थे क्वेश्चन 2 का, g और h, क्योंकि सेकंड पेज में था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। तो देखिए इसमें टर्म्स क्या क्या है, 3/4x है, 3/4x एक टर्म हो गया, एक 1/4 हो गया। तो इसमें भी दो टर्म है, इसे भी हम अलग कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3, इसके आप फैक्टर को कैसे लिखेंगे, क्या 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 3/4 भी लिख सकते हो, और x ऐसा भी लिख सकते हो, या 3 × 1/4 ये भी लिख सकते हो, क्योंकि 3 को आप अलग कर लिया और 1/4 को अलग कर लिया, ये भी बता सकते हैं। खैर न कांस्टेंट है तो एक नंबर ही बताइए, इसका 1/4 ही होगा। इसमें क्या रहेगा 0.1 p² एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म है 0.2 q², तो इसका हो जाएगा फैक्टर 0.1 इंटू लगाने की जरूरत नहीं, कॉमन लगाइए, p और p 0.2 q, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है, इसको भी नोट कर लें। सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, शो कर देखिएगा स्क्रीन में, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स ब्रैकेट में अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को लिखना है अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट में कोई आपका लिटिल फैक्टर नहीं होता है, तो कांस्टेंट को छोड़कर आपको इनके न्यूमेरिकल जो भी नॉन कांस्टेंट टर्म हैं उनके आपको क्या लिखना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे थर्ड के जितने भी 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थे इनको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है, और कुछ इस तरीके के आप टेबल बना लीजिएगा। टेबल कैसे बनाएंगे, इनमें जो टर्म्स है पहले इन टर्म्स को लिखेंगे, इसके बाद उसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, अदर देन क्या है, कांस्टेंट को छोड़ के। तो कांस्टेंट को छोड़ के जो टर्म है जिनके आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को लिखना है बस वही टर्म आप लिखिए। इसमें क्या है -3t² है, ओके, इसमें -3t² है, और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की अगर बात करो तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया -3। इसके बाद इसमें देखिए कितने टर्म हैं अदर देन कांस्टेंट, 1 2 3, इसमें 3 टर्म हैं, तो साइड स्पेस यहाँ पे कम पड़ेगा, तो इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब पहला टर्म है आपका t, फिर t², फिर t की पावर 3, तो इसके पास t के सामने क्या है, +1 है, ओके, +1 है, तो यहाँ पे आपका नॉर्मली 1 आ जाएगा। t का स्क्वायर के सामने प्लस का साइन इधर कुछ नहीं है, इसके पास भी आप 1 लिख सकते हैं, t की पावर 3 के पास भी सिमिलरली 1 हो जाएगा। इसके पास में देखिए क्या है, x है, इसके बाद 2xy है, फिर 3y है, तो इसके पास क्या है, इस x के पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की अगर बात करें तो 1 है, इसके पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 है, और इसके पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 3 है। थोड़ा सा आपको छोटा छोटा फॉन्ट नजर आ रहा होगा, बट इतनी बड़ा वर्ड है क्या कर सकते हैं। देखिए 100m है, 100m, फिर है 1000 n, टर्म को आपको लिखना है विद साइन के साथ, ओके। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका हो गया 100, और इसका क्या हो गया 1000। नेक्स्ट आपका ये टर्म है -p² q², यहाँ पे 7pq,
यहाँ पे माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -1 हो गया और इसका आपका हो गया 7। नेक्स्ट है इसका टर्म है 1.2a और 0.8b। इसका अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें तो इसका 1.2 हो गया और इसका हो गया 0.8 हो गया। इसमें देखेंगे इसका तो एक ही टर्म है 3.14 r की पावर 2, तो इसका हो जाएगा आपका 3.14 न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दो टर्म है एक्चुअली, ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, ये 2 इन दोनों से कॉमन होकर बाहर है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे 2l, 2 अंदर जाएगा तो इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो इसके l के सामने 1 है तो 2 1 जा 2, प्लस साइन है तो प्लस प्लस प्लस, फिर 2b के साथ होगा तो 2b हो जाएगा। आपने ये दो टर्म को अलग अलग लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे दो टर्म क्या बन गए, 2l बन गया और 2b बन गया, तो इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 और 2 हो गए। क्लियर है, ये समझ में आ गया। यहाँ पे क्या था, ब्रैकेट था, पहले ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो 2 अंदर जाएगा तो 2 l के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, 2 b के साथ ही मल्टीप्लाई होकर कुछ इस तरीके से हो जाएगा 2l प्लस 2b। सिमिलरली लास्ट वाला देखिएगा 0.1 y है और 0.01 y की पावर 2 है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 0.1 और इसका 0.01। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है, चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दो पार्ट हैं। फर्स्ट ए में क्या लिखा हुआ, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स, मतलब आपको वो टर्म सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है जिसमें x है, ठीक है, विच कंटेन x एंड गिवन द कोफिशिएंट ऑफ x। उसके बाद उस टर्म का आपको कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट देना है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं बोल रहा है, मतलब x के साथ जो भी फैक्टर मल्टीप्लाई होंगे उसको आपको बताना है। इसके बाद सेकंड बी में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर, मतलब उन टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसमें क्या है, y स्क्वायर प्रेजेंट है। इसके बाद आपको उसी y स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, लिखा है गिव द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को जिन बच्चों को समझ में आ गया तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैं फिर सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो आप इसके आंसर को मिला सकते हैं। तो देख सकते हैं पहले वाले में क्या कह रहा है कि सबसे पहले वाले में आपको तो x के टर्म को लिखना है, x ऑफ टर्म। ओके, तो x के टर्म को लिखना है, तो x का टर्म है क्या, यहाँ पे ओनली x का टर्म ये है, तो ये लिखेंगे हम y स्क्वायर x। और कोफिशिएंट ऑफ x की अगर बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या है, y स्क्वायर का मल्टीप्लाई है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से सेकंड वाले में क्या करेंगे, x का टर्म क्या है, ओनली ये है आपका x का टर्म, तो 8yx है, और इसमें x का कोफिशिएंट की बात करूंगा तो 8y है। क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से थर्ड वाले में देखेंगे, x का टर्म क्या है, x है ओनली यहाँ पे, और उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। इसके सामने कोई कुछ नहीं है, देख सकते हो 1 है। इसमें क्या x का टर्म है, zx है, और इसका कोफिशिएंट x का अगर बात करेंगे तो ओनली z है। इसमें x के दो टर्म है, एक ये है और एक xy है, एक ओनली x है एंड xy है। इसमें अगर इसका कोफिशिएंट की बात करेंगे तो 1 है और इसमें y है। ओके, इसमें बात करेंगे, इसमें xy इसी में है, तो ये 12xy है यहाँ पे x का टर्म, और इसका कोफिशिएंट है 12y है, क्योंकि x के साथ क्या है, 12 और y है। ओके, इसमें क्या है, x के दोनों टर्म x के हैं, 7x भी है, xy स्क्वायर भी है, कोफिशिएंट एक का 7 हो गया, एक का y स्क्वायर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया किसका, फोर्थ का a। फोर्थ का भी मैंने इस साइड लिखा हुआ है, ठीक है, उसको भी देखते हैं। फोर्थ के बी में क्या बोल रहा था, आइडेंटिफाई करना y स्क्वायर के टर्म को। तो टर्म ऑफ y स्क्वायर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ लिखूं, टर्म अगर लिखूं तो टर्म ऑफ y स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का x y स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x। इसी तरीके से आप इस चीज को यहाँ लिख सकते हैं। अगर टर्म की बात करूं तो यहाँ पे है 5y स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हो गया यहाँ पे आपको ओनली का 5। थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड में जो टर्म है आपका y स्क्वायर का टर्म देखें, इसमें तो ओनली y है, तो ये y स्क्वायर का टर्म नहीं है, ये है y स्क्वायर का टर्म, एक ये है y स्क्वायर का टर्म। तो टर्म ऑफ y स्क्वायर आपका क्या हो गया, टर्म ऑफ y स्क्वायर हो गया आपका -5xy स्क्वायर, और एक हो गया 7y स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया, इस टर्म का हो गया आपका माइनस का 15x, सॉरी ये -15 था, मैंने शायद 5 बोल दिया था, कोई बात नहीं, और इसका हो गया आपका क्या, ओनली का 7। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी भी कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन फोर्थ का ए बी का सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो आप अपने सॉल्यूशन से इसको मैच कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मतलब आपको क्या करना है, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मोनोमियल्स क्या है, बाइनोमियल्स क्या है, ट्राइनोमियल क्या है। इसको जरा आप अपने से ट्राई करिएगा। टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। बाकी मैंने यहाँ पे आपके सामने बोर्ड में देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनका मैं 1 बाय 1 सोल्यूशन लिखता हूँ। इसके बाद आप इसको मैच कर सकते हैं। तो जिन बच्चों को शायद समझ में मोनोमियल बाइनोमियल नहीं अटेंड कर पाए होंगे इंट्रो का वीडियो, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मे भी शायद क्लियर हो जाए। जिनको इंट्रो में नहीं क्लियर हो पाया था वो उस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख सकते हैं। तो देखिएगा, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है, ओनली वन टर्म जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, ओनली वन टर्म, वो आपका मोनोमियल कहलाता है। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें ओनली 2 टर्म्स प्रेजेंट होंगे, 2 अनलाइक टर्म्स। ठीक है, पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करेंगे, 2 अनलाइक टर्म्स आप बोलेंगे। ट्राइनोमियल में भी 3 अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अनलाइक टर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देखिए, फर्स्ट वाले में 4y है, 7z है। यहाँ पे बिल्कुल लिटरल वेरिएबल आपका बिल्कुल अलग है। तो ये आपके होंगे क्या, इसमें 1 टर्म और 2 टर्म, ये तो आपका बाइनोमियल हो गया। ठीक है, बाइनोमियल्स। ओके, इसके बाद ओनली y स्क्वायर है, 1 टर्म है, ये आपका हो जाएगा मोनोमियल। इसके बाद इसमें देखिए x है, y है, यहाँ xy है, तो बिल्कुल ये तीनों अलग अलग है। ये हो जाएगा आपका क्या, ट्राइनोमियल्स। ओके, ये 100 है, तो ये आपका कांस्टेंट टर्म है, लेकिन है तो टर्म ओनली सिंगल, तो ये आपका किस में आएगा, मोनोमियल में आएगा, मोनोमियल में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ए बी ए बी, तो यहाँ पे ए बी एक साथ है, ये ए है, ओनली बी है, तो सब अलग अलग हैं, ये भी आपका किस में आ जाएगा, ट्राइनोमियल्स में। इसके बाद यहाँ पे देखिए 5 3t है, बाइनोमियल। इसके बाद ये भी देखिए पी स्क्वायर क्यू, ये पी क्यू स्क्वायर है। पी क्यू से मतलब नहीं बेटा, पावर भी आपको देखनी है। यहाँ पी की पावर 2 है, यहाँ पी की पावर 1 है, अलग अलग हो गए। क्यू की पावर 1 है, क्यू की पावर 2 है, दोनों अलग अलग है। तो ये भी आपका किस में आएगा, 2 टर्म नजर आ रहे हैं, अलग अलग हैं, तो ये हो गया आपके बाइनोमियल में आ जाएंगे। नेक्स्ट, ये आपका सिंगल टर्म है, तो आप इसमें लिख देंगे साफ साफ मोनोमियल है। ओके, इसमें देखिए कि z की पावर 2 है, यहाँ z की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 3 टर्म अलग अलग हो गए, तो ये किस में आ जाएगा, ट्राइनो में आ जाएगा। ओके, ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर, ये बाइनो में आ जाएगा, और z की पावर 2z मोनो में आ जाएगा। ठीक है, आप पूरे लिखेंगे मोनोमियल्स, है ना, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल। मैं शॉर्ट में आपको बाइनो मोनो दिखा रहा हूँ, आप भी बाइनो मोनो नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे मोनोमियल, ट्राइनोमियल्स, बाइनोमियल्स। इसमें देखिए 1x प्लस ये भी आपका किस में आ जाएगा, ट्राइनोमियल्स में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी था पहचानना, तो इसको भी आप मैच करके नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में लाइक और अनलाइक टर्म को पहचानना है। तो ये आपको अलग अलग टाइप के पेयर दिए हुए हैं, इनमें पहचानना लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म। तो आपको मैंने लाइक टर्म की क्या डेफिनेशन बताई थी, जिसमें लिटरल फैक्टर सेम हो उसे हम लाइक टर्म कहते हैं। अनलाइक टर्म जिसमें लिटरल फैक्टर अलग है, मीन्स आपका वेरिएबल की पावर और वेरिएबल बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो आपके वो लाइक टर्म है। अगर जिसमें वेरिएबल अलग है या उनकी वेरिएबल सेम है तो पावर अलग है, तब भी वो अनलाइक टर्म कहलाएंगे। तो चेक करते हैं लाइक टर्म। तो फर्स्ट इसमें देखिए कांस्टेंट है, मीन्स इसमें ये आपका लाइक हो गया। ओके, लाइक टर्म हो गया। इसमें देखिए -7x है, लिटरल फैक्टर x की पावर 1, इसमें भी लिटरल फैक्टर x की पावर 1 है, तो ये भी आपका क्या बन गया, लाइक टर्म बन गया। इसमें भी, इसमें x है, इसमें y है, तो ये अनलाइक टर्म हो गया। ओके, अनलाइक हो गया ये। इसमें देखिए x y है, इसमें y x है, तो यहाँ से देखिए x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, y की पावर 1, यहाँ भी y की पावर 1 है, मीन्स ये भी आपका क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया। यहाँ m की पावर 2, यहाँ m की पावर 1 है, तो इसी समझ जाइए आपका ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। इसके बाद ये देखिए x z है, पावर दोनों की 1 है, यहाँ पावर दोनों की 2 है, तो ये भी कौन सा टर्म हो गया आपका, अनलाइक टर्म हो गया। क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन 7 में लिखा है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। इसमें ए है और बी, 2 पार्ट है, मतलब इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है लाइक टर्म्स को। तो देखिए यहाँ पे मैंने अभी ए पार्ट लिखा हुआ है, -xy² -4yx²। तो सिंपल सी बात है, इतने सारे टर्म्स हैं, इनमें आपको लाइक टर्म को अलग अलग करके निकाल लेना है। तो लाइक टर्म में सबसे पहले आप वही देखिएगा, पहले वेरिएबल देखिए कहाँ कहाँ सेम है, वेरिएबल उनकी पावर सेम होनी चाहिए।
तो सबसे पहले मैं ढूंढता हूँ, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर है, तो और एक्स वाई स्क्वायर मेरे पास कहाँ है, एक्स वाई स्क्वायर, ना कि वाई एक्स स्क्वायर, ये तो नहीं है। एक्स वाई स्क्वायर एक यहाँ पे मिला मुझे, और इस लाइन में नहीं है। इसमें देखेंगे एक्स वाई स्क्वायर नहीं है, बस यहाँ पे हमको 2 ही एक्स वाई स्क्वायर नज़र आया, तो लिख देंगे यहाँ पे आपका माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कॉमा माइनस का प्लस 2x वाई स्क्वायर। ये आपके ये 2 टर्म आपके क्या हो गया, ये लाइक टर्म हो गया। ठीक है, पहला लाइक टर्म आपको इसमें मिल गया। इसके बाद इन दोनों का काम हो चुका है। इसके बाद वाई एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर वाई, बात एक ही, वाई एक्स स्क्वायर बोल लीजिए चाहे वो एक्स स्क्वायर वाई। तो एक ये रहा, एक वाला लाइक टर्म, बात समझ में आए, एक ये रहा, ये दोनों का तो हो चुका काम। इसके बाद और ढूंढेंगे वाई एक्स स्क्वायर, तो एक ये वाई एक्स स्क्वायर यहीं पे दिख रहा है, चाहे एक्स स्क्वायर वाई, ये भी एक्स स्क्वायर वाई, ये सेम कैटेगरी है। और अब नहीं है, तो ये हो गया आपका दूसरा लाइक टर्म मिला हमको, 4y एक्स स्क्वायर मिला है, 20x स्क्वायर वाई मिला है, कॉमा माइनस का 6x स्क्वायर वाई मिला है। अच्छा, हमने ये भी कर लिया, तो इसे ही मार्क करके रखेंगे जो जो कंप्लीट होते जा रहा है। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाला ढूंढेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, बस 2 है। तीसरा अनलाइक टर्म जो हमको मिला है वो है 8x स्क्वायर कॉमा माइनस का 11x स्क्वायर। फोर्थ अनलाइक टर्म लाइक टर्म देखिएगा, y वाला है 7y ओनली y, बस 7y कॉमा ओनली y। फिफ्थ लाइक टर्म क्या है और क्या बचेगा, x ओनली, तो ये हो जाएगा माइनस का 100x, इसके साथ क्या लाइक है, 3x लाइक है। ओके, सिक्स जो लाइक टर्म हमको मिलने वाला है वो है एक्स वाई बोल लीजिए चाहे वाई एक्स बोल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस का 11 वाई एक्स है, ये हो चुका, ये तो हो चुका, ये भी हो चुका, ये हो चुका, और ये हो गया आपका कॉमा 2xy। तो यहाँ पे देखिए हमको 6 टाइप के इसमें लाइक टर्म मिल गए हमको। टोटल काउंट करेंगे, इसमें 2 हैं 1 2 3 4 5 2 जा 10 10 दी 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, टोटल 13 हो चुके हैं। तो ये पूरे लाइक टर्म हमने अलग करके लिख लिया। सिमिलरली आप 7 का बी भी कर सकते हैं, 7 के बी में भी आप देख सकते हैं कि सभी लाइक टर्म हैं। तो इस पार्ट को मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, इस पार्ट को आप खुद से कर लीजिएगा। ओके, तो आपका 12.1 एक्सरसाइज होता है कंप्लीट यहाँ पे, तो आप इसके वर्क को अच्छे से कर लीजिएगा। किसी को भी अगर कुछ में डाउट लगता है या 7B का पार्ट में कुछ लगता है कि समझाना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।